सभी साथियों को राम राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, नेशनल जीके की क्लासेस स्टार्ट है अपने चैनल पर और उसमें हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं भाई। आज से हम जो है हिस्ट्री की पहली क्लास करेंगे। 9 से 10 की क्लासेस के अंदर आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा देंगे। और साथियों, हिस्ट्री तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स के साथ है और भी ज़्यादा डीप है, यानी इससे बाहर तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। जो साथी पहले वाली वीडियो कर चुके हैं हिस्ट्री की वो भी सही है, लेकिन इनको और कर लेना भाई, ठीक है। इससे बाहर तो आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, अपने साथियों के पास शेयर कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। तो इतिहास भाई, इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है, जैसे धर्म ग्रंथ, साहित्य, विदेशी यात्री और अभिलेख। धर्म ग्रंथ में भाई 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। इनको 4 वेदों को इनको संहिता भी बोलते हैं भाई। वेद तरीक इनको बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी अर्थवेद जो है वेदयत्री में नहीं है। सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका जो है वेद है वो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है। इसमें पुरोहित को भी होत्र कहते हैं। तीसरा मंडल इसका गायत्री मंत्र के बारे में बताता है, जो भाई सावित्री सूर्य भगवान के लिए समर्पित है ये, ठीक है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की भाई, ठीक है। 9वां मंडल में भाई देवता सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल में भाई पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, यानी जो भाई ज्ञान देने का कार्य करेंगे उनको ब्राह्मण कहा गया है, जो व्यापार करेंगे वैश्य, क्षत्रिय भाई जो युद्ध लड़ेंगे, शूद्र जो यानी कारीगर वगैरह, ठीक है। और इसमें भाई ब्राह्मण जो है पुरुष सूक्त के मुंह से, वैश्य जो है जंघाओं से, और क्षत्रिय जो है भुजाओं से, और शूद्र जो है पैरों से, ठीक है, उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में गाय को अगन्य कहा गया है। यजुर्वेद जो है इसमें धातु जो है यजु का अर्थ जो है यज्ञ है, ठीक है। यज्ञ व इसमें कर्मकांड है भाई। पुरोहित को अधवर्यु बोलते हैं, ठीक है। पद व गद दोनों में है। 2 भाग हैं भाई इसमें, शुक्ल केवल पद में है भाई और कृष्ण है भाई, ठीक है। 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। सामवेद भाई भारतीय संगीत का जनक है। साम का अर्थ होता है संगीत। इसमें पुरोहित को उद्गाता बोला गया है। अर्थवेद भाई इसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की भाई। जादू टोना अंधविश्वास का वेद है ये। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया भाई। वेद की व्याख्या करने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के जो यानी भाग हैं वो है ऐत्रेय। यजुर्वेद के जो है शुक्ल, शतपथ, कृष्ण, तैत्तिरीय। सामवेद के भाई पंचविश, जैमिनी, और अर्थवेद के गोपद, ठीक है। ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है भाई। उपनिषद 108 हैं, ठीक है। जाबलो उपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का जिक्र है भाई, ठीक है। मुख्य जो है मुंडकोपनिषद, ठीक है। इसमें सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है भाई। यज्ञ, इससे सत्यमेव जयते इसी से लिया गया मुंडकोपनिषद से, ठीक है। यज्ञ को टूटी नाव की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिर महाउपनिषद भाई, इसमें वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, हमारा परिवार है, इसका मतलब है, ठीक है। ये G20 की थीम भी थी भाई। वेद को समझने के लिए 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। उपवेद भाई आयुर्वेद, इसकी रचना भाई धनंतवरी ने की थी। गंधर्ववेद, इसमें इसकी रचना भरत मुनि ने। शिल्पवेद की रचना जो है विश्वकर्मा ने, और धनुर्वेद की विश्वामित्र ने। दर्शन है भाई, जैसे न्याय दर्शन के गौतम है भाई, ठीक है। योग दर्शन के पतंजलि है, और सांख्य की कपिल मुनि है, वैशेषिक की कणाद है, ठीक है। साहित्य भाई जैन साहित्य, ठीक है। असम साहित्य, जातक इसमें, ठीक है। आगम जो है जैन साहित्य भाई असम कुरुंजी है, और जातक में भाई भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित हैं भाई। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है भाई साहित्य। बुक्स हैं भाई कुछ। अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य हैं भाई। चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त इसके उपनाम हैं, ठीक है। ये मौर्यकालीन
व्यवस्था के बारे में बताती है भाई। मुद्रा राक्षस ये एक जासूसी ग्रंथ है भाई, विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक हैं भाई इसके लेखक। कादम्बरी के बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी के कलहन ये कश्मीर इतिहास के बारे में बताती है भाई। अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। रत्नावली के हर्षवर्धन है। सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट हैं। कामसूत्र के वात्स्यायन हैं। पंच सिद्धांतिका के वराहमिहिर हैं। लीलावती के भास्कर द्वितीय हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं। तो साथियों ये प्रमुख पुस्तकें हैं और ये उनके लेखक हैं। विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं भाई। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस के दरबार से आया था भाई, सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इसकी बुक इंडिका है भाई। डाइमेकस सीरिया से आया था भाई, बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस भाई मिस्र से आया था अशोक के दरबार में। फाहियान चीन से आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान की बुक है भाई फोगुओजी, इसमें मध्य प्रदेश का वर्णन है। हवेनस्वांग भाई इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। 72 देशों की इसने यात्रा की। हर्षवर्धन के दरबार में आया, इसकी बुक सीयू की है भाई, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे भाई ये, ठीक है। वहाँ के गुरु शीलभद्र थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। अलबरूनी भाई इसकी बुक किताबुल हिंद है, तहकीक हिंद भी बोलते हैं यानी भारत की खोज। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत बार ये रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इनको अच्छे तरीके से देख लेना साथियों। साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो भाई, शेयर भी कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और इनके नोट्स बना लियो भाई। आखिरी में आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इब्ने बतूता भाई मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। इसकी बुक रहेला थी या यात्रा वृत्तांत था भाई ये इसका। मार्को पोलो इटली से आए थे, 2 वंश में आए भाई, ये पांड्य वंश में काकतीय वंश में। निकोलस कॉन्टे भाई ये इटली से आए थे विजयनगर में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर में देवराय द्वितीय के दरबार में आए। डोमिनिगोस भाई पुर्तगाल से कृष्ण देवराय के दरबार में आए। कृष्ण देव राय इनका संबंध तुलु वंश से था। अभिलेख भाई, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। रख रखाव के लिए कौन है भाई, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी स्थापना 1861 में होती है। संस्थापक इसके अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख है भाई, कलिंग नरेश खारवेल के कालीन है ये। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख भाई रुद्रदामन का। जूनागढ़ भीतरी जो है सकंदगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन का भाई समुद्रगुप्त, ठीक है, कालीन में ये। एरन अभिलेख भाई भानुगुप्त। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य इसी में मिलता है भाई। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के समकालीन। मास्की अभिलेख या गुर्जर अभिलेख अशोक के समकालीन। मौर्योत्तर काल भाई इसमें पढ़ते हैं शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्ररथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी इसकी विदिशा थी भाई। संस्कृत इसकी राजभाषा थी। पतंजलि इन्हीं काल में थे। इसने महाभाष्य की रचना की थी जी पतंजलि ने। इन्हीं के कहने पर 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, ठीक है। बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके पुत्र भाई अग्निमित्र थे, ठीक है। विदर्भ का युद्ध हुआ भाई यज्ञसेन से, इनकी बहन जो है यज्ञसेन से इसका युद्ध हुआ और इसकी बहन भाई मालविका थी, ठीक है। अग्निमित्र और मालविका की जो है प्रेम कहानी थी भाई, ठीक है। और यज्ञसेन की ये बहन थी मालविका। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की रचना की, ठीक है। ये प्रेम कहानी है अग्निमित्र और मालविका की। मालविका यज्ञसेन की बहन है, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था भाई। देवभूति की हत्या वासुदेव ने करके कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की। वह सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक जो है सिमुक थे। राजधानी प्रतिष्ठान थी भाई, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। सातवाहन वंश की जानकारी भाई नागनिका अभिलेख से मिलती है, ठीक है। प्रतिष्ठान जो है गोदावरी के तट पर स्थित है। नागनिका जो है पुणे में मिला भाई अभिलेख। सतकर्णी प्रथम, ठीक है, ये इसके शासक हैं भाई।
अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाए भाई। भूमिदान की प्रथा इसने शुरू की। राजधानी इसने अमरावती आंध्र प्रदेश में बनवाई। ठीक है। हाल नामक कवि ने गाथा सप्तमी की रचना की भी। गुणाढ्य नामक कवि ने, ये इनके समकालीन थे भाई। व्रत कथा की जो है रचना की। राजकीय भाषा प्राकृत थी भाई। गौतमी पुत्र शतकर्णी आए फिर। ठीक है। इनकी माता जो है गौतमी बलसरी थी। ठीक है। उपाधि इसने अद्वितीय राजा ब्राह्मण, ठीक है, त्रिसमुद्रपति और वेणकटक स्वामी की धारण की। यज्ञ श्री सतकर्णी जो है जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी किए इसने। सिक्के के निर्माण के लिए शीशे का उपयोग किया भाई। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिक्के के निर्माण के लिए शीशे का उपयोग किसने किया, तो सातवाहन वंशों ने किया भाई। कारले का चैत्य महाराष्ट्र में है। इसी के समय चेदी वंश के खारवाल शासन कर रहे थे। इसके बाद विदेशी आक्रमण आए भाई। हिंदी यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण वंश। हिंदी यूनानी भाई, पहला शासक जो भारत आया वो डेमेट्रियस था भाई। इसकी राजधानी शाकल थी। प्रमुख जो है इसके थे शासक मिनांडर, मिलिंद। इसने सोने के सिक्के चलाए भाई। इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन ने दी। नागसेन के जवाब दिए, मिनांडर ने सवाल पूछे। उस पर एक बुक है मिलिंद पन्हो। ठीक है। यानी एक बुक है भाई जिसमें मिनांडर ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और नागसेन ने उनके जवाब दिए हैं। उसी के ऊपर एक पुस्तक आधारित है, उसका नाम मिलिंद पन्हो है। हेलियोडोरस एक दूत था भाई जो सुंग वंश से आया था। वह गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है। इसने विदिशा एमपी में। ठीक है। हिंदी यूनानी था भाई ये। यवनिका जो है पर्दा प्रथा का चलन हिंदी यूनानियों ने किया भाई। फिर शक आए। शक का पहला शासक जो है मो था। इसकी 5 शाखाएं थी भाई। पश्चिमी क्षत्रप, रुद्रादामन इसी से थे भाई। ठीक है। रुद्रादामन जो है भाई एक रुद्रादामन जूनागढ़ अभिलेख भाई गिरनार से। ठीक है। गुजरात से। ठीक है। संस्कृत में है ये। सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यभूति ने करवाया भाई। इसका जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन के मंत्री ने करवाया। सुविशाख उसका नाम था। पूर्ण जीर्णोद्धार इसका स्कंदगुप्त ने करवाया। फिर पहलव आए भी। पहलव का जो संस्थापक फाउंडर मिथ्रेडेटस था। इसके बाद कुषाण वंश भाई मध्य एशिया से आए। यूची जनजाति से थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए। ठीक है। फाउंडर इसके कुजल कुडफिसस थे। वास्तविक संस्थापक इसका विम कुडफिसस था। ठीक है। इसके पुत्र कनिष्क प्रथम भाई जिसने 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठे। कनिष्क राजा बनने से पहले तक्षशिला के राज्यपाल थे। इन्हीं के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई भाई। ठीक है। इन्होंने कनिष्क ने जो है राजधानी जयपुरपुर जो है मथुरा और बनाई भाई। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति इनके काल में हुई थी, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी भाई। संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है। कनिष्क 78वीं जो है ईस्वी में गद्दी पर बैठकर शक संवत शुरू किया भाई इन्होंने। इनके काल में राजवैद्य चरक थे जिनकी रचना चरक संहिता थी। इनके काल में अशोक घोष थे। इनकी रचना भूतचरित थी। इनके काल में वसुमित्र थे। ठीक है। इनकी रचना महाविभास सूत्र थी जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है जिसको। इन्हीं के काल में नागार्जुन थे। ठीक है। जिन्होंने शून्यवाद और सापेक्षता का सिद्धांत दिया भाई। इनको भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। ठीक है। इनकी बुक जो नागार्जुन की है वो माध्यमिक का सूत्र है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत भाई 18वीं BC में हुई, ईसा पूर्व में। गुप्त काल भाई एंशियंट हिस्ट्री का स्वर्णिम काल कहा जाता है इसको। ठीक है। इसमें सांस्कृतिक विकास हुआ भाई, इसी करके इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये था भाई 319 AD टू 540 AD। ठीक है। इसके फाउंडर श्रीगुप्त थे।
जो भाई मैं आपको बता दूं, एडी और बीसी क्या होता है। बीसी की फुल फॉर्म होती है भाई बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। और एडी की फुल फॉर्म है भाई एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है भाई ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। इसका गुप्त काल का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम थे भाई, ठीक है। इनकी राजधानी, इनकी जो शादी है भाई लिच्छवी वंश की कुमारी देवी से होती है भाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि ली भाई। 319वीं ईसा में जो है गुप्त संवत स्टार्ट होता है भाई। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। कविराज, वीणावादक या लिच्छवी दोहितर भी कहते हैं भाई। इन्होंने समरसत परम भागवत की उपाधि धारण की। इन्होंने 21 युद्ध जीते। हरिसेन इनका दरबारी कवि था, ठीक है, जिनकी रचना प्रयाग प्रशस्ति है भाई, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, संस्कृत में है। चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहायान चीनी यात्री आया था भाई इसके काल में, ठीक है। इसको शकारी भी बोलते हैं, शकों का नाश करने वाला। परम भागवत विक्रमादित्य की उपाधि ली थी भाई इसने। इसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न कौन कौन से थे भाई? कालिदास, इनकी रचना कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोशरी है, ठीक है। वराहमिहिर भी इनकी रचना भाई व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका, वृत्त जातक भाई, ठीक है, धंतवरी भाई, ठीक है, चिकित्सा के ऊपर थी भाई इनकी, ठीक है। और फिर शंकु भाई वास्तुकार थे, ठीक है। वेताल भट्ट भाई वरुचि, शपणक भाई ज्योतिष थे। अमर सिंह कोशकार थे। घट करपक भाई, महरौली का स्तंभ दिल्ली में भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। लोह का बना है परंतु अभी तक इसमें जंग नहीं लगा भाई, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम भाई, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त भाई, सुदर्शन झील का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ भाई इसके काल में। हूणों का अटैक हुआ भाई इसके काल में, ठीक है। अंतिम शासक गुप्तों का भाई विष्णुगुप्त था, ठीक है। गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं भाई। इसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी भाई, जिसका शासक गोपना था भाई। भुगती जो शासक भाई उपरिक था भाई। छोटी इकाई ग्राम थी भाई, जिसको ग्रामिक कहा जाता था। दंडपारिक भाई पुलिस का हेड होता था। महासंदिक विग्रह भाई विदेश नीति, ठीक है। एरण अभिलेख भाई भानुगुप्त का है भाई, ठीक है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भाई इसी में मिलता है। दशावतार भाई मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है भाई, ये ईंटों से निर्मित है। भीतरगांव मंदिर भाई, ठीक है, इनके समकालीन है, इनका निर्माण हुआ था भाई। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। अजंता गुफा भाई महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर, ठीक है। टोटल 29 गुफा है भाई। 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज बनाया भाई। गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा 17 भाई चित्रशाला है, गुफा 17 में। तो साथियों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है भाई। आज काफ़ी कुछ पढ़ा हमने, गुप्त काल के बारे में पढ़ा, सभी ग्रंथों के बारे में पढ़ा भाई, जो भी इतिहास की जानकारी देते हैं जैसे साहित्य, धर्म ग्रंथ, उन सभी के बारे में पढ़ा भाई। अभिलेखों के बारे में पढ़ा, जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। लेखकों की बुकों के बारे में पढ़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपकी भाई कंप्लीट जीके करवा दूंगा, ठीक है। और हिस्ट्री में इससे बार आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा भाई। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भी वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथियों को राम राम भाई।